तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूं ऐसे महानगर में जिसे हम संतरा सिटी के नाम से जानते हैं। तो शायद आप पहचान ही गए होंगे कि कौन सा। तो हाँ दोस्तों, मैं आया हूं आज नागपुर शहर के अंदर। मेरे भांजे की एक्चुअल में तबीयत ख़राब थी, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि मेट्रो शहर। तो ये मेट्रो शहर भी है, तो यहाँ पर मेट्रो बहुत चलती है। तो मैं पहली बार यहाँ मेट्रो में बैठने के लिए आया था, तो मुझे लगा कि यहाँ मेट्रो का आनंद लेना चाहिए। तो मैं देखिए ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया हूँ मेट्रो का आनंद लेने के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है और आगे बढ़े तो यहाँ पर फिर क्या दिखाना? मुझे ये दिखाना पड़ा। सबसे पहले तो मेरे जवाई जी सब आगे गए, उसके बाद में मुझे टिकट दिखाना पड़ा, मतलब सेकंड टर्म में जाने के लिए। और टिकट दिखाने के बाद ही यहाँ पर पास आउट होता है और जा सकते हैं। तो ये टिकट दोबारा से चेक नहीं ले रहा था, तो फिर प्रयास करने के बाद भी दोबारा नहीं लिया। उसके बाद फिर किसी को बुलाना पड़ा हमको टिकट चेक कराने के लिए, और फिर हम लोग आगे बढ़े यहाँ से। और इसके बाद में सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहे हैं हम लोग। ये टिकट का प्राइस है 25 रुपये। यहाँ पे टिकट का प्राइस था। हमको नागपुर के अंदर शहर बर्डी से लेकर के शंकर नगर तक जाना था, जो कि अंबरझरी के थोड़ा सा पीछे साइड है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको यदि 2 किलोमीटर भी जाना है नागपुर के अंदर, तो आप बहुत आराम से मेट्रो का आनंद ले सकते हो। तो जैसे एक स्टेशन भी आपको यदि जाना तो सिर्फ 5 रुपये में आप आराम से, जबकि ऑटो वाला आपको कम से कम 20 रुपये चार्ज करता है उस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ की बहुत शानदार हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बहुत शानदार सुविधा की है। और ये हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर है। हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि शंकर नगर का जो रास्ता जाता है वो किस ओर जाता है। हमको पता ही नहीं था, जबकि पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। पहली बार ही मैं मेट्रो का आनंद ले रहा था, तो मिल ही नहीं रहा था। फिर किसी पुलिस वाले को से पूछ करके हम लोग आगे बढ़े, और फिर हमको उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, और उसके बाद में बहुत शानदार, इतना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे मेट्रो को कि लगता है कि हम लोग वर्ल्ड क्लास के कोई प्लेटफॉर्म पे ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरह से पूरा फ्लाईओवर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो मैं बात कर रहा था कि नागपुर में इसलिए गया था कि मेरे भांजे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से नागपुर जाना पड़ा अचानक से। तो इसलिए मुझे मेट्रो में बैठने का ही मौका मिला। बहुत शानदार सफ़र। चूँकि पहली बार मैं मेट्रो में बैठने जा रहा था, वैसे भी मुझे मेट्रो का ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो मैं बोला चलिए कम से कम मेट्रो के दर्शन भी कर लें। इसके लिए नागपुर शहर बहुत शानदार लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी की हुई है। खासकर मैं जब 2015 में गया था, उसके बाद से ये हमारी मेट्रो आ गई। मेट्रो में ये चढ़ेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा खुलने के बाद में चढ़ गए हैं। तो मैं बोल रहा था कि 2015 के बाद में इतना डेवलपमेंट हुआ है नागपुर के अंदर। मैं 2015 में BE से पास आउट होकर के सीधा काम करने के लिए गया था। उसके बाद में ये हमारे जवाई जी जो बाजू में बैठे हुए हैं, तो अब यहाँ हम लोग की आ गई थी, स्टॉप आ गया था, तो यहाँ से उतरे और सीधा यहाँ से हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे। तो मैं बात कर रहा था कि नागपुर शहर बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें का अच्छे से सुधार किया, तो इसका सारा का सारा श्रेय हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।